हेलो गाइस, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है नए वीडियो में। गुरु सेवा, गुरु की सेवा कैसे करना चाहिए। पहले हमें सच्चे और अच्छे और ईमानदार नेक गुरु का संकल्प लेना चाहिए, गुरु ढूंढना चाहिए। इस संसार में, हमारे इस दुनिया में आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे कि गुरु आपको ऐसे मिल जाएंगे कि उनके अंदर चेला बनने का भी लक्षण नहीं है, लेकिन वो गुरु बनना चाहते हैं। तो गुरु, हमें हमारा गुरु कैसा होना चाहिए, इस विषय में हम आज चर्चा करते हैं। गुरु, यदि आप गुरु का चयन करते हो तो आपको बहुत सोच समझ करके किसी गुरु का, महात्मा का चयन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नाव से उस पार जाते हो तो अगर उस नाव में छेद होता है तो वो नाव आपको उस नदी में ही डुबा देगी, वो आपको उस पार नहीं ले जा पाएगी। क्योंकि उसमें जब छेद है तो उसमें पानी भर जाएगा तो उस पार नहीं जा पाएगी। जैसे कि आप अगर छत में चढ़ना चाहते हो और आपकी सीढ़ी डैमेज है, वो टूटी हुई है, बीच से एक डंडा टूटा हुआ है, तो यदि अगर उसमें आप चढ़ोगे तो वो सीढ़ी नीचे गिरेगी और सीढ़ी के साथ साथ में आप भी नीचे गिर जाओगे। तो हमें इसी प्रकार यदि अगर अपने गुरु का चयन करें तो हमें गुरु कैसा होना चाहिए जो हमें भव से पार ले जा सके। गुरु सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए और प्रवचन सुनने वाला गुरु होना चाहिए, जो हमें हर समय अच्छी सीख दे और बुरी संगत से बाहर निकाले। हर एक कठिन से परिस्थितियों से हमें बाहर निकाले, उसे ही हमें गुरु बनाना चाहिए। और यदि अगर आप किसी पाखंडी को या इधर उधर व्यक्ति को गुरु बना लेते हो तो वो अपना तो पाप में डूबेगा और आपको भी इस नरक में डुबाएगा। तो इसी तरह हमें यदि अगर गुरु का चयन करना है तो हमें सच्चे और ईमानदार नेक गुरु का चयन करना चाहिए। मैं आपको पहले एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि किसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे। वो परिवार महात्माओं का बहुत प्रवचन सुनता था और जो लोग प्रवचन सुनते हैं तो वो व्यक्ति महान होते हैं, क्योंकि प्रवचन में हर एक चीज का, अच्छा या बुरा चीज का नॉलेज मिलता है, हर एक बात का हमें नॉलेज मिलता है। तो वो परिवार प्रवचन सुनता था संतों महात्माओं का। जहां कहीं भी प्रवचन होता था तो वो परिवार जरूर जाता था, लेकिन वो परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि उनके पास शाम सुबह का 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था, इतना गरीब परिवार था। तो उन्होंने दोनों लोग, पति और पत्नी दोनों ने सलाह किया कि हम ससुराल चलते हैं और वहां शायद हमें कुछ मदद मिल जाए तो हमें सहारा हो जाएगा और हमारे बच्चे भी इस भूख से जो तड़प रहे हैं इनको भी कुछ राहत मिल जाएगी। तो वो दोनों लोग, पति पत्नी और दोनों बच्चे, अपने उस व्यक्ति के
व्यक्ति वो अपने ससुराल लिवा जाकर के उनको दो चारों लोग ससुराल जाते हैं और रास्ते में एक घना जंगल मिलता है। वहां जंगल से होकर के गुजरना पड़ता था। तो उसी जंगल के पास से गुजर रहे थे। वो जंगल बहुत बड़ा था। उसी जंगल के पास में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे चारों लोग बैठ जाते हैं और बैठ करके वो व्यक्ति सोचने लगता है कि हमें और हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो हम कुछ लकड़ियां थोड़ा तैयार करते हैं। वो व्यक्ति लकड़ियां तैयार करने लगा तो वो पत्नी सोचती है कि मेरे पति लकड़ियां बीन रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी मदद करूं तो मेरे पति को थोड़ा आराम मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी हम हेल्प करेंगे तो सहारा मिल जाएगा। तो वो उसकी पत्नी लकड़ियां पति के साथ में बिनाने लगती है। जो दो दो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो भी लकड़ियां बिनाने लगते हैं। चारों लोग लकड़ियां बिनते हैं तो उस जो पीपल का पेड़ था वहां एक देव राक्षस रहता था। उसने देखा ऊपर से कि ये चारों लोग एक ही परिवार के हैं और ये लोग में इतना संगठन है, इतना मिलजुल करके रहते हैं कि एक लोग कार्य करता है तो देखो एक लोग के साथ में चारों लोग कार्य करते हैं। तभी वो देव राक्षस नीचे उतर कर आया और उस व्यक्ति से बोलता है कि तुमने ये लकड़ियां बहुत सारी इकट्ठा कर दिया है, लेकिन जब तुम्हें कुछ पकाने के लिए नहीं है तो ये लकड़ियों को तुम क्या करोगे? तो वो व्यक्ति बोलता है मैं इस लकड़ियों का क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं ऐसा करता हूं कि मैं आप ही को पका डालूंगा इन लकड़ियों में। तो वो जो देव राक्षस होता है वो तो डर गया। वो सोचने लगा कि ये तो चार लोग हैं, लेकिन मैं इस बड़े से जंगल में अकेला हूं, शायद ये चारों लोग मिल करके मुझे ही इस आग में न डाल ले, पका डाले मुझे, और मैं इनका कुछ नहीं कर पाऊंगा अकेला। तभी वो देव राक्षस उस व्यक्ति से बोलता है कि मैं तुम्हें सोना चांदी जवाहरात हीरा देता हूं, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे सोना चांदी चाहिए। तो वो देव राक्षस बोलता है ये जो पीपल का पेड़ है इसके नीचे 2 फीट खोदो गड्ढा, इसी में सोना चांदी हीरा निकलेगा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास कुदाल कुछ खोदने के लिए नहीं है। वो देव राक्षस कुदाल देता है फावड़ा उन्हें खोदने के लिए, और वो जब खोदता है तो उसे सोना चांदी हीरे मिलते हैं। तो वो इकट्ठा करता है और उसकी पत्नी बोलती है कि आप इन्हें ले जाओगे तो मैं खाली हाथ थोड़ी नहीं जाऊंगी, मुझे भी कुछ सोना चांदी चाहिए, मैं भी आपके साथ में ले चलूंगी। तो इस सोने चांदी में को लेकर के वो दोनों लोग चल देते हैं और अपने घर में पहुंच जाते हैं। अब वो बहुत सारे सोना चांदी उनके पास हो जाते हैं, वो काफी धनवान हो जाते हैं और उनके पास अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। यदि अगर आपकी बहन या आपकी बेटी यदि वो गरीब है तो माता पिता का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए और उन्हें उनकी मदद करना चाहिए। यदि अगर आप किसी की मदद करते हो,
आपकी वो बेटी है, यदि आपने मदद किया तो आप किसी दूसरे की मदद थोड़ी नहीं करोगे, वो तो मदद तो आप अपने बेटी और दामाद की ही करोगे। यदि आपकी बेटी और दामाद सुखी नहीं है, वो थोड़ा गरीब है, तो उनकी आप जरूर मदद करो, उनकी हेल्प करो। और हमें मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि मदद से आदमी को थोड़ा सा राहत मिल जाता है। और जो व्यक्ति मदद जिसकी करता है तो वो व्यक्ति और आगे बढ़ता है। किसी की मदद करने से किसी का कुछ घट थोड़ी नहीं जाता, हमारे पास और बढ़ता ही रहता है। क्योंकि जब हमारे पास धन आता है तो उस धन को हम किसी कार्य में लगाते हैं, तो उस कार्य से धन हमें और ज्यादा बढ़ता है। यदि हमारे पास 2 रुपये आया और हमने 2 रुपये की दुकान से कुछ सामान ले आए, सब्जी ले आए और उसे 4 रुपये में बेचा, तो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसी तरह यदि अगर आप किसी की मदद करते हो तो भगवान आपके पास डायरेक्ट 2 रुपये उसको किसी को देते हो तो भगवान आपके पास 4 रुपया पठाता है और आपको पैसा देता है। लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, वो पैसा आपके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हो।